हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला में। भैया आपकी ईवीएस पीआरटी के लिए स्पेशल्स क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज एनवायरनमेंट का दूसरा पार्ट है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो भाई एनवायरोमेंट की तरह ही एक वर्ड है, जो एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है, यह पूछा गया है। इसी शब्द से बाद में चल के एनवायरमेंट बना है। तो ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी या फ्रेंच? वही जो ये शब्द है ये आपका लिया गया है वही फ्रेंच भाषा से, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं वही प्राकृतिक, मानव निर्मित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों, जिसमें भी प्राकृतिक भी आते हैं और मानव निर्मित भी आते हैं। ठीक है, ये दो प्रमुख पर्यावरण के घटक हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? भाई आपने पर्यावरण पढ़ी हुई है सभी ने, और सभी जानते हैं कि ताप टेम्परेचर, मृदा सोइल और प्रकाश लाइट पर्यावरण की जो है ना फिजिकल या भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका वी, भौतिक। तो नेक्स्ट है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या जैव मंडल में? बहुत इजी क्वेश्चन है, और वही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल पेपर पैटर्न में मिलेंगे। तो ये जो आपके पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, वे घाटी हैं, तो ये आपके आते हैं वही स्थल मंडल के अंतर्गत, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का 2/3, पृथ्वी का कौन सा भाई 2/3, 2/3 भाग कौन सा मंडल है? स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है? आप जानते हो कि पृथ्वी पर वही पानी, जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका जल मंडल, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? आपने भाई प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी व तृतीयक श्रेणी देखी होगी, आप सभी जानते हैं भाई, आप एनवायरनमेंट यूपी टेट में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आप इजीली बता ले जाओगे। ठीक है ना, तो बताइए भाई कौन सा है? तो तृतीयक श्रेणी का जो है उपभोक्ता वह आपका बाज, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। तो 9 का क्या है आपका दोस्तों? डी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ? भाई कब हुआ था भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन? यह आपको हुआ था भाई 1972 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? बताइए भाई। तो एक सम्मेलन हुआ था भाई स्टॉकहोम में। ठीक है, उस सम्मेलन में घोषणा हुई थी भाई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, तो ये पॉइंट बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये क्वेश्चन भी आपका आता है 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? बताइए भाई, एजेंडा 21 किस वर्ष में जारी किया गया था? तो ये आपका जो एजेंडा 21 है ये आपका किया गया था भाई 1992 में। कब? 1992 में। तो ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? आप भी जानते हो कि चिपको आंदोलन जो था बहुगुणा जी ने इसमें प्राथमिकता दिखाई थी। ये उत्तराखंड में चला था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ की महिलाओं ने जब वनों का कटान हो रहा था तो उसके आगे आ गई थी, उसमें 3-4 महिलाओं की भी डेथ हुई थी। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था भाई शुरुआत? 1973 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिको
आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था, यह आपको क्वेश्चन बताना है। तो वही अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, यह आपका वही कर्नाटक। जो अपिको आंदोलन था मित्रों, ये कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। ठीक है। अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी, बताइए भाई। आपने एक लिंडमैन का प्रतिष्ठा वाला नियम पढ़ा होगा, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है और वहाँ से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जहाँ पर एक हम सीरीज बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से, जिसमें एक में यहाँ पे 10 हो रहा है, 100 हो रहा है, आगे 90 हो रहा है, इस प्रकार से मतलब घटती चली जाती है एक ऊर्जा की स्थिति। तो वहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो वही अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मोर। ठीक है। वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अवघटित कर देते हैं कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं, वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अवघटित कर देते हैं, मतलब डिकम्पोजिशंस कर देते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, जिसमें कवक है, इस तरह के जो होते हैं, ठीक है, गिद्ध है। तो यही क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है। तो ये उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं अपघटक कहते हैं, या सर्वाहारी कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं भाई अपघटक कहलाते हैं वो। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइए भाई कौन सा है सर्वाधिक उत्पादक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, बताइए। तो इसका राइट आंसर है भाई उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र। ये भी बिल्कुल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे वही इसी तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, जब तक आपको वही पीआरटी का एग्ज़ाम नहीं होता, वही केवीएस का, ये श्रृंखला चलती रहेगी। ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा भाई। आप पढ़ अपनी बुकों से रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रैक्टिस के लिए सीधे यूपी पाठशाला पर आ जाइए। बिल्कुल भाई ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पेपर में बैठ रहे हो, ऑनलाइन पैटर्न पर पेपर होना है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरीके भाई अगले लेक्चर के साथ।